हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.4 का पार्ट 3 वीडियो है, यानी थर्ड पार्ट है ये। और ये त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज नंबर 8.4 की 3 वीडियो है। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 के हमने प्रीवियस वीडियो में 5 कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 के 6 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, यानी कि 6वां क्वेश्चन क्या है, 5वें का 6वां क्वेश्चन इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। तो क्या है, देखिए, करड़ी के अंदर यानी अंडरवुड के अंदर है 1 + sin a अपॉन 1 - sin a इक्वल टू sec a + tan a, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए, इसको हम कैसे करते हैं। इसको हम दोनों तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों पक्षों से। तो इससे करेंगे तो ज़्यादा काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इससे हम करते हैं, इसका हर कप कंजुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे, हर कप परिमेयीकरण करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम राइट कर लेंगे 1 + sin a अपॉन 1 - sin a। तो देखिए, हर का कंजुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 1 + sin a अपॉन 1 - sin a, ये तो हमारा सवाल है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें हर का परिमेयीकरण कर देंगे। तो हर क्या है, ये माइनस है तो प्लस कर देंगे, विपरीत 1 + sin a अपॉन 1 + sin a। तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया 1 + sin a का। ठीक है, अब देखिए, ये तो दोनों सेम ही है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर क्या हो जाएगा, इस पर स्क्वायर लग जाएगा 1 + sin a का होल वर्ग अपॉन नीचे देखिए, एक ब्रैकेट में 1 + sin a, दूसरे में 1 - sin a है, यानी कि आगे माइनस है पीछे प्लस है। तो एक बार प्लस एक बार माइनस हो, जन देखो 1 - sin a एक ब्रैकेट में, दूसरे में 1 + sin a। तो हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो इसको लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर कराएं तो 1 ही रहेगा, इसलिए मत करिए इसका, और इसको साइन स्क्वायर ए। अब देखिए, नीचे हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1 + sin ए का होल वर्ग है, और नीचे लिख सकते हैं इसको 1 - sin स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए फार्मूला। ठीक है, अब देखिए, ये अलग अलग घात है, तो क्या मैं एक ही भी कर सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, करड़ी के अंदर 1 + sin a अपॉन 1 + sin a अपॉन कॉस ए है, इस तरीके से। क्या मैं एक ही ब्रैकेट लगा के इस पर स्क्वायर लिख सकता हूँ, दो बार थे अलग अलग कर लिया, अलग अलग थी एक ही में कर लिया। ठीक है, अब देखो, इसको मैं अलग अलग कर सकता हूँ, जैसे इसका एलसीएम लिया हुआ है तो इसको मैं अलग अलग कर सकता हूँ, यानी 1 अपॉन कॉस ए लिख सकता हूँ इसको, प्लस इसको लिख सकता हूँ साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, और देखिए, यहाँ पर स्क्वायर लगी, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाए, ऊपर से काट दीजिए, लास्ट में काट देना। ठीक, मैं बाद में काट दूंगा। ठीक है, तो ये देखिए 1 अपॉन कॉस ए को क्या कह सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए को sec ए कह सकते हैं, यानी कि sec ए प्लस tan a, साइन अपॉन कॉस ए tan a। इस पर स्क्वायर लगे, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बचा, sec ए प्लस tan a। तो ये हमें प्रूव करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्राप्त हो गई। ठीक है, अगर आप राइट हैंड साइड से करना चाह रहे हो तो इसका जस्ट विपरीत करते जाओगे तो हमको ये प्राप्त हो जाए। कैसे, देखिए ये है, अब इसको मैं स्क्वायर के रूप में लिखूंगा तो करडी भी लगा दूंगा, क्योंकि स्क्वायर से करडी कट जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर क्या करेंगे, इस sec a को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए और साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, फिर इसके बाद इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर घात है, इनको घातों को अलग अलग कर लेंगे यहाँ पर। तो इस कॉस स्क्वायर ए को 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, ऊपर देखो इसको दो बार लिख सकेंगे, 1 + sin a 1 + sin a। नीचे क्या है, वर्गांतर का सूत्र लग जाएगा, a - b और a + b एक टर्म कर देंगे। ठीक है, और जो सेम चीज़ है वो कट जाएगी, तो ये बचेगा। ठीक है, ये हम इस तरीके से कर सकते हैं, नीचे से जस्ट कर सकते हैं उल्टा स्टेप। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 स्टेप कर सकते हैं, 7 क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं है। तो देखिए क्या करेंगे, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेंगे। तो साइन थीटा -2 कॉस 2 साइन क्यू थीटा, साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, देखिए ऊपर से क्या मैं कॉमन ले सकता हूँ, यानी ऊपर साइन थीटा, यहाँ पर साइन क्यू थीटा है, तो ऊपर से मैं साइन थीटा को कॉमन ले सकता हूँ। तो
तो इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर साइन थीटा बाहर निकाल लिया तो बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 3 घात थी तो 2 घात बचेंगी, एक साइन थीटा बाहर निकाल लिया, अपॉन में क्या बचेगा, ऐसे ही हमने क्या ले लिया, यहाँ से नीचे से कॉस थीटा को कॉमन निकाल लिया, ओवेनिस्ट ले लिया कॉस थीटा को, तो यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा माइनस 1 बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये ऊपर देखिए साइन कॉस 2 थीटा का बना कॉस 2 थीटा, और नीचे बना कॉस 2 थीटा का नीचे भी बन गया कॉस 2 थीटा, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टे कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा का बन गया। ठीक है, अब देखिए कॉस 2 थीटा आते कॉस 2 थीटा कट जाएंगे तो बचेगा क्या, टेन थीटा, यानी कि साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा होता है टेन थीटा। तो ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आप कहोगे सर ये हमें तो मालूम नहीं, ये फार्मूला कहाँ से आ गया, तो इसके लिए आप याद रखिए कॉस 2 थीटा के फार्मूला क्या होते हैं, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक तो ये होता है साइन के पदों में। ठीक है, एक कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो दोनों हमने यूज किए हैं, तो पहले वाले में ये ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाले नीचे। अब एक और फार्मूला होता है इसका, देखिए कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार साइन 2 थीटा का भी तो होता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूले हैं। ठीक है, हाई स्कूल लेवल के और भी होते हैं इनके फॉर्मूले। ठीक है, तो हम आगे डिस्कस करेंगे इनके बारे में। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, तो बहुत ही आसान है, थोड़ा लॉन्ग हो सकता है क्वेश्चन। अब देखिए +7 लाने हैं, तो एक एक करके हम नंबरों को बीनेंगे इसमें। देखिए कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ये साइन ए प्लस कोसेक ए, इसका वर्ग है प्लस, इसी प्रकार यहाँ पर कॉस ए प्लस सेक के, इसका वर्ग है। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे इसको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होगा देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस ऐसे ही 2 ए बी, एक ही यहाँ पर साइन ए इंटू कॉस ए कोसेक ए। ठीक है, इसका फॉर्मूला। अब इसी प्रकार इसका भी खोल देंगे, प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए प्लस इंटू सेक ए। अब देखिए इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन स्क्वायर ए प्लस, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन अभी मत करिए, ऐसे ही रहने दीजिए, साइन स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, कोसेक की यहाँ पे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए प्लस, ये देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए को लिख सकते, सेक स्क्वायर ए ये भी रहने दीजिए, बाद में चेंज करें, प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से ये ब्रैकेट हटा सकता हूँ क्योंकि प्लस है, यहाँ पर अगर माइनस होती तो हमें चिन्ह बदलते। ठीक है, प्लस है तो कोई चिन्ह चेंज नहीं होंगे। तो देखिए यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर ए है और ये क्या है प्लस में, ये कॉस स्क्वायर है, तो मैं पास में लिख दूंगा इसको, प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस। अब देखिए ये साइन से तो साइन कैंसिल हो गया, तो यहाँ तो 2 बचा, 2 बन जा 2, तो यहाँ पर तो 2 प्लस, और यहाँ पर देखिए कोसेक भी तो बचा है, तो आप पहले कोसेक को लिख लीजिए, कोसेक स्क्वायर ए और प्लस 2 बन जा 2। ठीक है, प्लस इसी प्रकार इसमें क्या बचा, इसमें बचा सेक स्क्वायर ए प्लस 2 बन जा 2,
और ये कॉस स्क्वायर ए तो मैंने आगे लिख लिया, ठीक है। अब देखिए इसकी जगह पर क्या मैं इसकी जगह पर 1 लिख सकता हूँ, और 2 कितने हो गए 4 प्लस, अब देखिए ये कोसेक और ये सेक यही तो बचा, इनको लिख लीजिए कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब ये तो 5 हो गए, अब 2 नंबर और लाने हमें 5 प्लस, तो हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, देखिए सर्वसम क्या होती है, कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसी प्रकार सेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए कर लीजिए, जो एंगल है वो कर लीजिए। अब देखिए आप ऐसे भी कर सकते हो या कौन सा भी फॉर्मूला लगा सकते हो आप, ठीक है, या 1 का लगा दीजिए। चलिए 5 लिख लिया। अब कोसेक स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए की जगह पे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक की जगह पे लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखिए 1 और 1 कितने हो गए 2, और 2 और 5 कितने हो गए 7 प्लस, अब हमें पहले क्या लिखा हुआ है 10, तो पहले 10 को लिख देंगे 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो यही हमें प्रूव करना था, ठीक है, इस तरीके से प्रूव करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 5 का ही है, ठीक है। अब देखिए इसके अंतर्गत इसको हम करेंगे तो दोनों साइड से करेंगे तो जल्दी से आ जाएगा और हमें कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हम दोनों साइड से कर सकते हैं, दोनों साइड इक्वली तुलानी होती है हमें। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से कर लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड से करते हैं। देखिए क्या है, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है कोसेक ए माइनस साइन ए, ठीक है, और इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। अब देखिए कोसेक को लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन साइन ए, और इस साइन को तो साइन ही रहने दीजिए साइन ए। इसी प्रकार ऐसे सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, और इस कॉस को भी कॉस ही रहने दीजिए, क्योंकि हम कॉस को भी फिर ले आएंगे फिर उल्टा हो जाएगा, फिर तो उल्टा तो पहले ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें करना है। अब इनका एलसीएम लेंगे तो इसका आ जाएगा साइन ए तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे तो कॉस ए आएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब पर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, फॉर्मूला होता है ना, ये होता है कॉस स्क्वायर ए, ये तो होता है अपॉन साइन ए। इसी प्रकार इनटू यहाँ पे देखिए ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब देखिए साइन ए से यहाँ पर पावर थी 2, ये कट गई, यानी कि यहाँ पर साइन ए अकेला, यहाँ पर साइन ए 2 बार लिखा हुआ है, साइन ए इंटू साइन ए। ऐसे ही कॉस ए से ये स्क्वायर कट गई, ठीक है। तो बचा क्या, ऊपर बचा साइन ए इंटू कॉस ए, यही तो बचा। अच्छा आगे पीछे लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी प्रकार अब हम क्या करें, इस साइड से अब चलते हैं, कौन सी, राइट हैंड साइड से। अगर उससे भी ये आया तो हमारा प्रूव हो जाता है। तो देखिए RHS से हम करते हैं, तो हमारे पास RHS है क्या, यानी 1 अपॉन 10A प्लस कॉट ए। अब देखिए हम क्या करेंगे, 10A और कॉट ए को साइन ए और कॉस ए के पदों में हम तोड़ लेते हैं, इसको लिख लेंगे यानी कि साइन ए अपॉन कॉस ए। अब देखिए ये वाली तो बट्टे में है नहीं, ये तो हमने बट्टे में कर लिया, तो इसके नीचे 1 मान सकते हैं, ठीक है, जरूरत के अनुसार। प्लस ऐसे ही इसको लिखते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। अब देखिए इसके नीचे हम 1 कर सकते हैं, पर बाद में करेंगे, अभी रुक जाओ। 1 अपॉन इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा साइन ए इंटू कॉस ए, ये तो आगे पीछे कर लीजिए, और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए इसके नीचे हम 1 कर देंगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा साइन स्क्वायर ए, यानी कि साइन ए इंटू कॉस ए, अपॉन में बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए इसको लिख सकते हैं हम, ये तो 1 ही हो जाएगा ना,
तो हमारा प्रूव हो जाता है, यानी कि साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन 1, 1 किसी के नीचे लिखते नहीं है, यानी कि साइन ए इंटू कॉस ए। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको करते हैं, देखिए कैसे करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर इसको इसके बराबर हम क्या करेंगे, टेन स्क्वायर ए ले आएंगे और इसके बराबर भी टेन स्क्वायर ए ला देंगे, तो हमारा प्रूव हो जाएगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये भी तो आपस में बराबर होंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस साइड को हम ले लेते हैं पहले, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसके बराबर हम टेन स्क्वायर ए को प्रूव कर देंगे। ठीक है, फिर इसके बराबर भी टेन स्क्वायर ए प्रूव कर देंगे, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ साइन के पदों में, तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। भाई इस पर स्क्वायर लगी है तो दोनों पे स्क्वायर आ जाएगी, अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हम चेंज कर लेंगे, तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए इसका हम एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन, इसका फिर से भिन्न करेंगे तो इसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब ये यहाँ पर आपको बराबर का चिन्ह बीचों बीच में लगाना होगा। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर आगे पीछे है, ये साइन स्क्वायर ए पीछे लिखा है और प्लस कॉस स्क्वायर ए आगे लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, आगे पीछे कर लीजिए, या फिर इसको 1 लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कह लीजिए, या फिर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कह लीजिए, तो है तो वही चीज़, तो इसकी जब मैं 1 लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ देखिए ये इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन, ये भी तो 1 हो जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब देखिए इस तरीके से मल्टीप्लाई कराएंगे तो साइन स्क्वायर ऊपर ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए इन दोनों पे घात लगी है, तो क्या मैं साइन अपॉन कॉस ए को टेन ए कह सकता हूँ, इन दोनों पे घात है तो इस पर मैं घात कर सकता हूँ, तो टेन स्क्वायर ए प्रूव हो जाता है हमारा। ठीक है, इस तरीके से अब मैं इस वाले क्वेश्चन को करूँगा, यानी कि ये इसका राइट हैंड साइड को करूँगा, इसके बराबर लाना है। तो देखिए क्या है हमारे पास 1 माइनस टेन ए है। ठीक है, अपॉन में 1 माइनस कॉट ए है। अब हम क्या करेंगे, इसको भी साइन ए अपॉन कॉस ए के पदों में तोड़ लेंगे, साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन में, और इस पे पावर भी तो है, पावर 2, इसकी घात 2 और चल रही है साथ ही साथ। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन, इसको कह सकते हैं साइन ए और इसकी पावर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब देखिए यहाँ पर चीज तो भैया कॉस ए माइनस साइन ए और यहाँ पर साइन ए माइनस कॉस ए, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर से चाहे नीचे से एक माइनस चिन्ह कॉमन ले लूँगा, तो मैं क्या करूँगा, माइनस चिन्ह को बाहर निकाल लूँगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, ब्रैकेट लगा दीजिए, अपॉन कॉस ए अपॉन ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए। क्या यहाँ पर दिख रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ।
यहाँ पर ये साइन ए है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बगल में लिख देता हूँ बट्टे में साइन ए, ठीक है। यहाँ पर नहीं दिख रहा हुआ ना, तो ये क्या साइन ए मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर आ जाओ। अब देखिए ये इससे तो ये कट जाएगा, इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, ये साइन ए ऊपर पहुँच जाएगा, तो बचेगा ये इक्वल टू में माइनस के साइन ए, ठीक है, अपॉन में, ठीक है, नीचे क्या बचा कॉस ए। अब इसमें लगी पावर 2, ठीक है। तो ये क्या है देखिए माइनस के, ये तो टेन ए है, टेन ए, इसकी पावर 2, ठीक है। इसको हम 2 बार करेंगे, यानी माइनस के टेन ए इंटू माइनस टेन ए, ठीक है। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा टेन ए, टेन स्क्वायर ए। तो यही हमें प्रूव करना था। देखिए इसके बराबर भी टेन स्क्वायर ए आ रहा था, इसके बराबर टेन स्क्वायर ए, और इसके बराबर भी टेन स्क्वायर ए आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हो सकता है आपको नहीं दिखाई दे रहा हो, तो मैं यहाँ पे दिखाई देता हूँ। देखिए ये वाला स्टेप मैं यहाँ पे दिखाई देता हूँ, यानी साइन ए माइनस के कॉस ए, और यहाँ पर हमने माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया था, और अपॉन में है कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, और अपॉन में साइन ए, ठीक है। और हमने क्या किया था, ये से इससे तो ये काट दिया था, तो बचा क्या था, ये साइन ए ऊपर पहुंच गया था, और इस पर स्क्वायर और चल रहा था, ठीक है, स्क्वायर, यानी कि साइन ए ये माइनस का था अपॉन कॉस ए, इस पर स्क्वायर था, तो ये फिर क्या हो गया था टेन स्क्वायर ए, माइनस तो कैंसिल हो गई थी, ठीक है। ये बचा था, क्योंकि 2 बार करें तो 10 प्लस हो जाती, तो हमारा ये आंसर आ जाता है, ठीक है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।